हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं इसी बेहतरीन टॉपिक के रिगार्डिंग। बात कर रहे थे हम प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग और प्रीपोजिशन रिलेटेड हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। आज बात करेंगे उन कुछ पॉइंट्स के ऊपर जहां हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज, बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन का किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक की। और अपना पहला जो पॉइंट है बच्चे वो है आपका फोर। चलिए बात करते हैं फोर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और वो स्टूडेंट को बार बार परेशान भी करता है। सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इसमें से पूछा जा सकता है और स्टूडेंट को नहीं आता, उसके ऊपर बात अपन जरूर करेंगे। सबसे पहले देखो फोर का यूज जो है, जैसे मैंने कहा ही फोर्ट एंड डाइड फॉर हिज मदर। ठीक है, डाई के साथ में फोर, डाई के साथ में फोर, डाई फॉर समवन, डाई फॉर समवन, किसी के लिए मरना। जैसे जो है वो आपका कंट्री, आपका कंट्री, देश के लिए मरना। ठीक है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। तो डाई का यूज किया जा सकता है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू डियर, है ना, किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना, फॉर समवन्स, देन डेफिनेटली वी विल यूज फोर। पहला एस्पेक्ट इसका क्या हुआ कि सर फोर का यूज जो है वो डाई के साथ में तो अलग अलग जो है वो पोर्शन आते हैं। डाई की बात अपन बाद में भी करेंगे कि सर डाई के साथ में फोर आएगा, विद आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा, क्या क्या आएगा, वो सारी बातचीत अपन करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में कि फोर आता है के लिए। ठीक है, पर्पस अगर मैं कहूं कि भाई ही फोर्ट एंड डाइड फॉर हिज मदर, वो जो है वो उसने क्या किया, ही फोर्ट एंड डाइड फॉर हिज मदर, वो अपनी मां के लिए जो है वो उसने क्या दे दिया, अपनी जान दे दी, वो मर गया। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर इसके एक पोर्शन की बात करें जिसमें से एग्जामिनेशन बार बार क्वेश्चन पूछता है, बाई समथिंग इन रिटर्न ऑफ मनी, इन रिटर्न ऑफ मनी। देखो ऑप्शन में आपको यहां पे जो है वो एग्जामिनर अधिकतर टाइम क्या देके रखेगा, आपको इन देके रखेगा। आई बोट दिस पेन इन 10 रुपीज। हम हिंदी में जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा है, मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा है, तो हमें बिल्कुल सुटेबल लगता है कि साहब बात तो बिल्कुल ठीक है। कहां दिक्कत है इस सेंटेंस में, दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए थी, बट इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। आप जब बात करेंगे किसकी, बाई की, आप जो है वो फोर की बात करेंगे जब कुछ क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं। तो परचेज अगर आप पैसों के बदले में कुछ खरीद रहे हैं, अगर पैसों के बदले में कुछ खरीद रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर कहता हूं मैं इसको, है ना, पैसा दिया सामान लिया। आई बॉट दिस शर्ट फॉर 200 रुपीज, आई बॉट दिस शर्ट फॉर 200 रुपीज, इट मींस आई गेव हिम 200 रुपीज एंड ही गेव मी अ शर्ट। तो एक्सचेंज ऑफर, पैसों के बदले में सामान का लेना, पैसों के बदले में सामान का लेना, वो आपका क्या कहलाता है, वो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, फोर का यूज किया जाएगा। आई बॉट दिस पेन, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए में, किसमें, 10 रुपए में मैंने क्या खरीदा, पेन खरीदा। समझ रहे हो। तो एक्सचेंज ऑफर जब मनी वर्सेस आपका जो है वो आपकी वस्तु हो तो उस कंडीशन में फोर का यूज किया जाता है। फोर का यूज ड्यूरेशन के लिए भी किया जाता है। फोर का यूज जो है वो ड्यूरेशन के लिए भी किया जाता है, चाहे टेंस कोई भी हो। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो सिंस और फोर दोनों ही ड्यूरेशन के लिए आते हैं। एक आपका फिक्स टाइम के लिए आता है, आपका जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी जब समय की अवधि बताई जाए, ड्यूरेशन बताई जाए, तो उस कंडीशन में क्या आता है, आपका फोर आता है। उस कंडीशन में आपका क्या आता है, फोर आता है। इज इट क्लियर। तो बात करें किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए। आई वेटेड देयर फॉर 2 आवर्स, आई वेटेड देयर फॉर 2 आवर्स, कि भैया मैंने 2 घंटे के लिए तेरा वेट किया, 2 घंटे के लिए। सो इट्स एन टाइम ड्यूरेशन, इट्स अ टाइम ड्यूरेशन। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, तो कितने टाइम के लिए, 10 जो है वो साल के लिए। 10 ईयर्स, 10 ईयर्स आपका क्या हो गया, 10 साल के लिए। तो 10 साल यहां किसको बता रहा है, 10 साल यहां किसको बता रहा है, सर टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है। किसको बता रहा है, टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है। सो इट विल बी यूज्ड एज एन टाइम ड्यूरेशन। कोई दिक्कत, आगे आ जाओ फिर। अब बात करते हैं फोर के बारे में। अब बात करते हैं फोर के बारे में कि सर फोर जो है वो के लिए हुआ, फोर का यूज किसी सामान को खरीदने के लिए हुआ, और फोर का ही यूज जो है वो टाइम ड्यूरेशन के लिए हुआ। इसके ठीक अलावा हम बात करें कि सर फोर के अलावा और कौन कौन सी प्रीपोजिशन है जिनका यूज हम कर सकते हैं। तो बेसिक तौर पे बात करें तो फ्रॉम आपका जो है, फ्रॉम आपका ओरिजिन को बताता है। फ्रॉम आपका किसको बताता है, ओरिजिन को बताता है, ओरिजिन को या बिलोंगिंग्स को, ओरिजिन को या बिलोंगिंग्स को जो है वो बताने का काम कौन करता है, फ्रॉम करता है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम
राजस्थान। तो राजस्थान मेरा क्या है, राजस्थान मेरा क्या है, ओरिजिन है। मतलब उद्गम होने का अर्थ क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि मैं राजस्थान से हूं, आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू राजस्थान, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो वो मेरा क्या है, बिलोंगिंग्स है, वो मेरा नेटिव है। तो जाहिर सी बात है एक ओरिजिन के लिए भी किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है। दूसरा, फ्रॉम के साथ में टू, फ्रॉम के साथ में टू, और आपका फ्रॉम के साथ में टू का एक पेयर आता है, फ्रॉम के साथ में टू का एक पेयर आता है जो दो चीजों को बताता है, दो चीजों को बताएगा। एक आपका किसको, टाइम को, एक आपका किसको, प्लेस को। ठीक है, फ्रॉम और टू, अगर मैं बात करूं फ्रॉम और टू, और दूसरा क्या था आपका, बिटवीन और एंड, बिटवीन और एंड। अगर इन दोनों का यूज टाइम के लिए किया जाए, अगर इन दोनों का यूज टाइम के लिए किया जाए तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है। जैसे मैं कहूं बिटवीन 9 AM एंड 11 AM, समझ रहे हो, बिटवीन 9 AM एंड 11 AM। तो सबसे पहले, दूसरा मैंने कहा फ्रॉम 9 AM टू 11 AM। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, तो आप कहेंगे डेफिनेटली सर। पहली बात तो बिटवीन के साथ में पेयर किसका आता है, एंड का। वैसे ही फ्रॉम के साथ में पेयर किसका आता है, टू का। डन। बिटवीन के साथ में पेयर किसका आता है, एंड का। वैसे ही फ्रॉम के साथ में पेयर किसका आता है, टू का। दूसरी बात क्या है सर, कि ये बिटवीन 9 AM एंड 11 AM क्या बता रहा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कल मैं 9 से 11 के बीच में क्लास लूंगा, सो आई कैन टेक माई क्लास बिटवीन 9 एंड 11, कि भैया 9 से 11 के बीच में कभी भी हो सकती है, हो सकता है 10 बजे शुरू हो सकता है 10:30 बजे शुरू हो सकता है 11:15 बजे शुरू हो और 11 बजे खत्म हो जाए। बट उसके बीच में उसका जो ड्यूरेशन है, उस बीच में मैं कभी ना कभी, मतलब किसी टाइम पे स्पेसिफिकली आपकी क्लास लूंगा। ये बात तो हुई किसके रिगार्डिंग, ये बात तो हुई जब हमने बात की किसके रिगार्डिंग, सिर्फ बिटवीन और एंड की। मैं कहूं कि मैं कल 9 से 11 तक क्लास लूंगा, 9 से 11 तक, इट मींस आई विल स्टार्ट माई क्लास फ्रॉम 9 टिल एंड, टिल आपका कब तक होगी, 11 तक। जो है वो स्टार्ट कब से होगी, 9 से, और आपकी खत्म कब होगी, 11, यानी 9 से 11 तक। और 9 से 11 के बीच में इन दोनों में फर्क है। दूसरा पोर्शन क्या है, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ में टू। फ्रॉम के साथ में टू प्लेस के लिए भी आता है। दूसरा, आपने फ्रॉम के साथ में टू और कहीं देखा होगा, सर फ्रॉम के साथ में टू हमने कुछ ऐसा देखा है कि जब लेटर लिखते थे तो कुछ इस कंडीशन में लिखते थे, लेटर लिखते थे तो कुछ इस कंडीशन में लिखते थे, टू जहां ये लेटर जाएगा, और फ्रॉम जिसने ये लेटर भेजा है। यस और नो। तो टू वो स्थान जहां पे जाना है, और फ्रॉम वो स्थान जहां से जा रहा है, जहां से उसका ओरिजिन है, जहां से उसकी बिलोंगिंग्स है, जहां से वो आपका जो है वो जा रहा है। तो वो क्या है, फ्रॉम और टू है। तो आओ इस पे बातचीत करते हैं। जैसे मैंने कहा, आई वर्क हियर फ्रॉम 9 to 5, आई वर्क हियर फ्रॉम 9 to 5, कि भैया मैं 9 से 5 यहां काम करता हूं। 9 से 5 का अर्थ क्या हुआ, 9 बजे आता हूं, 5 बजे जाता हूं, यानी 9 to 5 मेरा टाइम है, मेरा ड्यूटी आवर्स क्या है, 9 to 5 है। वही मैं कहूं, आई वर्क हियर बिटवीन 9 AM 9 to 5, बिटवीन 9 and 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 से 5 के बीच में। अब हो सकता है मैं 1 बजे आऊं, 2 बजे आऊं, 3 बजे आऊं, इस बात की कोई निश्चिंता नहीं है। इट्स एन ड्यूरेशन, इट्स एन ड्यूरेशन, एंड 9 to 5 इज ए टाइम, इज ए टाइम, करेक्ट। अब देखो, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रेन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। देखो, भारत की पहली ट्रेन की बात हो रही है, बॉम्बे टू थाने, यानी बॉम्बे से चली और कहां तक गई, थाने तक गई। तो जो स्थान गंतव्य है, जहां हमें जाना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, टू का। और जहां से हमें स्टार्ट करना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। डेफिनेटली यू गॉट इट। नाउ विल टॉक अबाउट एब्स्टेन के साथ में, रिफ्रेन के साथ में हमेशा क्या आता है, एब्स्टेन और रिफ्रेन के साथ में हमेशा फ्रॉम आएगा, ये बात याद रखिएगा, है ना। यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग टू एक्सेस, ठीक है। यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम दूरी बना लेना, आपका जो है वो छोड़ देना, त्याग कर देना। यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग टू एक्सेस। नेक्स्ट आपका ही इज अ हर्मिट, वो एक सन्यासी है, एंड रिफ्रेन्स फ्रॉम ऑल वर्ल्डली प्लेजर, और भैया संसार के सारे जो सुख है उनसे क्या है, दूर है। तो रिफ्रेन हुआ आपका और एब्स्टेन हुआ, एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। इन दोनों के साथ में किसका यूज किया जाएगा, दोनों ही वर्ड के साथ में किसका यूज किया जाएगा, फ्रॉम का यूज किया जाएगा। इज इट, मतलब दोनों ही वर्ब के साथ में, दोनों ही वर्ब के साथ में जो है वो किसका यूज किया जाएगा, इन दोनों वर्ब के साथ में एब्स्टेन और रिफ्रेन, एब्स्टेन और रिफ्रेन के साथ में फ्रॉम का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर,
आगे आ जाओ। डिफरेंट और रिटर्न, डिफरेंट और रिटर्न की बात की जाए, ठीक है, तो उसके साथ में किसका यूज किया जाएगा? फ्रॉम का यूज किया जाएगा या टू का यूज किया जाएगा? अच्छा, योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, ठीक है, किसका यूज? आपका योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। और दूसरी बात करें, सी रिटर्न्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। अब मेरी बात सुनो भाई, सी रिटर्न्ड फ्रॉम, अगर मैं कहूं कि भैया वो कहां से लौटा, ये कहां से लौटी आपकी? सी रिटर्न्ड कहां से? ऑस्ट्रेलिया से आई है ना, आई है, इसका मतलब वहां से दूर हुई है, वहां से क्या हुई है? दूर हुई है। और दूर होने के पक्ष में अगर वहां से उसकी बिलोंगिंग्स है तो किसका यूज किया जाएगा? सी रिटर्न्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सी रिटर्न्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। और योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। सो डिफरेंट और रिटर्न के साथ में किसका यूज किया जाएगा? फ्रॉम का यूज किया जाएगा, ना कि टू का, ना कि टू का। इज इट क्लियर? डिफरेंट और रिटर्न के साथ में, डिफरेंट और रिटर्न के साथ में, योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, your book is different from mine, your she returned from America, she returned from America। तो भाई रिटर्न के साथ में और डिफरेंट के साथ में क्या आएगा? फ्रॉम। एब्सटेन के साथ में, रिफ्रेन के साथ में क्या आएगा? फ्रॉम। डन। इसके ठीक बाद में बात करते हैं सर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कुछ समझ में आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सिंस है, ठीक है, उसकी अगर बात करें, विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर? विल हैव बीन, सेल हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो यही तो लिखा है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो इसमें फ्रॉम का यूज कहां होता है? अगर इसकी बात करें, जैसे मैंने कहा, द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग, द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन यू कम होम, व्हेन यू कम होम। भैया ये जो है ना, ये जो है वो सिंस, ठीक है, रिप्लेस सिंस। ये किसको रिप्लेस करता है? सिंस को रिप्लेस करता है। भैया हम कहा क्या लिखते थे इसमें? सिंस मॉर्निंग लिखते थे। याद रखना, सिंस का यूज प्रेजेंट और पास्ट में किया जा सकता है। सिंस का यूज प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में किया जा सकता है, फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। सिंस का यूज प्रेजेंट और पास्ट टेंस में किया जा सकता है, फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। फ्यूचर में सिंस की जगह फिर क्या आएगा? फ्यूचर में सिंस की जगह आएगा फ्रॉम। क्या आएगा आपका? फ्रॉम आएगा। इज इट क्लियर? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस के एवज में, यानी सिंस के पक्ष में हम किसका यूज कर सकते हैं? आपका जो है वो फ्रॉम का यूज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? आगे देखो भाई, मैड की बात करें तो मैड के साथ में फ्रॉम का एक पोर्शन बनता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैड फ्रॉम केमिकल चेंज और आपका मैड ऑफ फिजिकल चेंज। देखो दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं कहूं कि पदार्थ की अवस्था बदलती हो, जैसे सिंपल सी बात कहूं, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, तो दूध का दही बनना वो कैसा है? दूध का दही बनना कैसा है सर? केमिकल चेंज है। अब केमिकली वो चेंज हो चुका है, अब दही का दूध नहीं बन सकता, दही का दूध नहीं बन सकता। लेकिन पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, तो उसके सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया है, वो वापस बर्फ को जैसे ही आप जो है वो बॉईल करोगे, वो वापस किस में चेंज हो जाएगा? पानी में चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? सो इट्स एन फिजिकल रिएक्शन, आपका फिजिकल चेंज और आपका केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं? जब अवस्था बदल जाए, जब अवस्था बदल जाए वो केमिकल चेंज है, और जब अवस्था सेम टू सेम रहे तो वो क्या है? आपका फिजिकल चेंज है। इसके अलावा मेड के साथ में विद आता है मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स, मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स। अगर एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ में कोई चीज बनी हुई है तो फिर उसमें क्या आएगा? विद आएगा। एक मेड इन भी आता है। क्या आता है? मेड इन, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय मी, मेड बाय मी। मेड की अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये भी सही है। मेड बाय मी भी सही है। तो दोनों ही पोर्शन सही है, ठीक है? मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड विथ, मेड इन और मेड बाय। अगर बात करें मेड फ्रॉम तो वो केमिकल चेंज है, मेड ऑफ फिजिकल चेंज है, और मेड विथ मोर देन वन इंग्रेडिएंट्स के साथ में, अगर एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ में कुछ बना हुआ है तो वो मेड विथ होगा। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर हो जाएगा ना। अगर एक से ज्यादा जो है वो इंग्रेडिएंट्स आप किसी चीज में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा, यानी उसके साथ में, उसके साथ में। तो बात करते हैं, जैसे चेयर किससे बनी है? द चेयर इज मेड ऑफ प्योर इटालियन वुड, द चेयर इज मेड ऑफ प्योर इटालियन वुड। भैया ये वुड से बनी है। चेयर किससे बनी है? वुड से। तो वुड की वापस क्या बन जाएगी? मतलब चेयर की वापस क्या बन जाएगी सर? चेयर को तोड़ोगे लकड़ी बन जाएगी, चेयर को तोड़ोगे लकड़ी की लकड़ी रही। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर मैं कहूं कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, कर्ड इज मेड ऑफ, अच्छा मेड ऑफ नहीं आएगा ना, फिर
भाई दही किससे बना? दूध से। दही किससे बना? दूध से। तो मेड फ्रॉम आएगा। क्या आएगा बच्चे? मेड फ्रॉम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो केमिकल चेंज हो जाएगा, इसमें तो क्या हो जाएगा? केमिकली चेंज हो जाएगा ना भाई। दही किससे बना? कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड बना है साहब दूध से। किससे बना है? दूध से। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसके ठीक बाद में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए जो है वो पॉइंट के रिगार्डिंग, जिसकी बातचीत करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।